दोस्त पप्पू से, यार तुम जब भी ट्रक को देखते हो तो काम क्यों जाते हो? पप्पू ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर मेरी बीवी को भगाकर ले गया था। मैं जब भी ट्रक देखता हूँ तो डर जाता हूँ कि कहीं वापस छोड़ने तो नहीं आ गया। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियां लेकर गया। गर्लफ्रेंड बोली, अपने हाथों से पहना दो। लड़का शर्माते हुए बोला, उफ, अगर मुझे पहले पता होता कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आपके लिए कपड़े ले आता। पप्पू ने नया मोबाइल खरीदा। दोस्तों ने कहा, यार नया मोबाइल खरीदने की खुशी में मिठाई तो खिलाओ। पप्पू ने मोबाइल बेचकर मिठाई खिला दी। पप्पू की चप्पल किसी ने चुरा ली। पप्पू गुस्से में कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और बोला, अब चोर को कहाँ ढूंढा जाए, एक न एक दिन तो यहाँ जरूर आएगा। पप्पू बीवी से, मेरा यार आया है, चाय तो बना दे। बीवी, मैं नहीं बना रही। पप्पू, बना देना यार, जब तेरा यार आएगा तो मैं भी बना दूंगा। पप्पू, यार मैं तुमको फोन कर रहा था लेकिन तुम्हारा नंबर भूल गया। टप्पू, तो यार तुम मेरे नंबर पर मैसेज कर देता, मैं तुझे खुद फोन कर देता। पप्पू, सॉरी यार, ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं। एक फौजी के हाथ लड़की लगी, वो रोमांस करते करते वहीं मर गया। कर्नल ने आकर सल्यूट किया। लोगों ने पूछा, कर्नल साहब, इसने तो गलत काम किया है लेकिन फिर भी आप उसे दाद दे रहे हैं। कर्नल ने कहा, ये वो जवान है जिसने जान तो दे दी लेकिन हार नहीं मानी। एक औरत ने अपने खामन से गोश्त खरीदने के लिए 100 रुपए मांगे, जिस पर उसका खामंद उसे लेकर आईने के सामने चला गया और अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, ये जो मेरे हाथ में है वो मेरा, और जो आईने में नजर आ रहा है वो तुम्हारा। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो देखा बेगम ने ना सिर्फ गोश्त पका रही थी बल्कि उसके पैकेट बना बनाकर फ्रिज में भी रख रही थी। खामंद को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, इतना गोश्त कहाँ से आया? बेगम ने जवाब देने की बजाय उसे बाजू से पकड़ा और आईने के सामने ले गई। वहां ले जाकर उसने अपनी शलवार उतारी और अपनी शलवार के अंदर उंगली रखकर बोली, आज से वो जो आईने में नजर आ रही है वो तुम्हारी और ये कसाई की। एक शहजादी को 3 आदमी पसंद करते थे और उसे शादी करना चाहते थे। बादशाह ने कहा, जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा शहजादी की शादी उसी से कर दूंगा। पहली शर्त, शेर के साथ खाली हाथ लड़ना। दूसरी शर्त, लोहे को सोने में तब्दील करना। और तीसरी शर्त, खोती के साथ रात गुजारना। 3 में से एक ही जवान ऐसा था जो तीनों शर्त पूरी कर सका। बादशाह ने उसे मुबारकबाद दी और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोला, मेरी बेटी आज से तुम्हारी मलकियत है। लड़के ने हाथ जोड़कर अर्ज की, बादशाह सलामत, इसको आप अपने पास रखें, मुझे बस वो खोती अनायत कर दें। एक शख्स की बीवी को इल्म हुआ कि उसका शौहर दूसरी शादी का इरादा रखता है। चुनांचे उसने एक दिन बड़े एहतमाम से 4 अंडे उबालकर हर एक को अलग अलग रंग से रंगा और शौहर को पेश कर दिया। शौहर ने पहले हैरानी से रंग बिरंगे अंडों को देखा और फिर बीवी की जानिब देखा। बीवी ने कहा, आप खाएं और फिर बताएं आपको ये रंग बिरंगे अंडे कैसे लगे। शौहर ने 3 अंडे खाए और ताज्जुब से बोला, इनमें तो कोई फर्क नहीं, तमाम का जायका यकसा है, रंगों का क्या फायदा। बीवी चालाक लोमड़ी की मानंद मुस्कुराई और बोली, सरताज, औरतें भी सब एक जैसी होती हैं, बस रंगों का फर्क होता है। शोहर बेचारा देख रहा था। उसने चौथा अंडा मुंह में डाला और अत्मीनान से निकलकर बोला, हाँ सच कहती हो, रंगों का भी फर्क होता है, लेकिन क्या करें, कमबख्त जब तक चारों अंडे ना खा लिए जाएं पेट नहीं भरता। एक आदमी खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? आदमी, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया। दोस्त, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? आदमी, यार उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। मैंने रिश्ते करवाने वाली आंटी को कहा, आंटी जी मैं जहेज नहीं लूंगा। आंटी बोली, बेटा तुझे कोई लड़की दे दे, ये भी बड़ी बात है।
बाबा जी कहते हैं कि मेहनत इतनी करो कि पाकिस्तान में तुम्हारे नाम के पापड़ और चूरन बिकने शुरू हो जाएं। बेगम साहिबा शोर से, मियाँ जी सुनते हो, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है, हमें क्या करना चाहिए? शोर ठंडी सांस लेते हुए बोला, बेगम आओ इस अजीम हादसे की याद में 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। बेटा, पापा आपकी मोहब्बत की शादी हुई है? पापा आपको कैसे पता चला? लड़का, क्योंकि आपकी सालगिरह और मेरी तारीख पैदाइश में सिर्फ 4 माह का फर्क है। फैसलाबाद की अदालत का एक आम मंजर। मुलजम, जज साहब मैनू इंसाफ चाहिए है। जज, शापर लेके आया है? मालक, नौकरी मिलने के बाद तुम भाग तो नहीं जाओगे? नौकर, जी नहीं, इससे पहले मैं 3 साल तक एक ही जगह पर रहा हूँ। मालक, कहाँ पर? नौकर, जेल में। बाप, बेटा 12वीं के बाद क्या करने का इरादा है? बेटा, बीबीए। बाप, बीबीए क्या होता है बेटा? बेटा, बीवी की बाहों में आराम। टीचर, वो कौन सी रात है जिसमें आसमान गिरने का डर नहीं होता? बच्चा, हफ्ते की रात। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, क्योंकि उस रात बहुत सी टांगे आसमान की तरफ होती हैं। टीचर, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? शीदा, फ़राइज़ क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शीदा, 4। टीचर, कौन कौन से? शीदा, बाल्टी, मग्गा, साबन और तौलिया। एक बूढ़ी औरत भरी बस में सवार हुई लेकिन किसी ने उसे सीट ना दी। ये देखकर ड्राइवर को उस पर तरस आया और उसे इंजन के बोनट पर अपने पास बिठा लिया। बस चलने लगी तो एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशी लड़की बस में सवार हुई। तमाम मर्द कहने लगे, मैडम यहाँ हमारे साथ बैठ जाएं। लेकिन वो लड़की ना बैठी और खड़ी खड़ी सफर करने लगी। बूढ़ी औरत जो काफी देर तक बोनट पर बैठी रही, कहने लगी, बेटी शर्माओ मत, किसी के साथ बैठ जाओ, कभी ना कभी आपको बोनट पर बैठना ही पड़ेगा। एक सरदार बड़ा एक्साइटेड होकर अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया जब बीवी ने कहा, कॉन्डम सिर्फ कोहे नूर का ही लगाना, दूसरों से मुझे एलर्जी हो जाती है। एक आदमी भागता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और कहने लगा, मुझे जल्दी से गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया। अहलकार ने पूछा, तो क्या बीवी मर गई है? आदमी, नहीं, वो बच गई है। एक आदमी रेलवे में नौकरी का इंटरव्यू दे रहा था। अफिसर ने सवाल पूछा, दो गाड़ियां एक ही लाइन पर आ रही हों तो क्या करोगे? आदमी, मैं कांटा बदल दूंगा। अफिसर, अगर कांटा खराब हुआ तो? आदमी, लाइन पर लाल कपड़ा हिलाऊंगा। अफिसर, ड्राइवर नहीं देख रहा था फिर? आदमी, मुसाफिरों पर चीखूंगा कि जंजीर खींचो। अफिसर, मुसाफिर बहरे हैं। आदमी, फिर मैं अपने बड़े ताया को ले आऊंगा। अफिसर हैरान होकर, क्या तुम्हारे ताया इतने ताकतवर हैं? आदमी, नहीं, उनको ट्रेनों की टक्कर देखने का बहुत शौक है। बीवी 15 मिनट तक अपने खामोश शोर पर बुलंद आवाज से गरजने के बाद बोली, मैं लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नुम बनता जा रहा है। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम अपने भाईजान का एक बाल ला कर दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर बोला, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ला कर दे दूंगा। एक मिरासी अपने मुर्शद के मिजार पर गया और वहां जज्बाती होकर बोला, मुर्शद मैनू ऐथे ही रख लवो, मैं वापस नहीं जाना। वो बाहर निकला ही था कि उसके सीने में शदीद दर्द उठा। उसकी बीवी ने देखा तो घबरा कर पूछा, सरताज क्या हुआ? मिरासी बोला, बस अंदर एक चवल मार बैठा वहां। मैंने अपनी हमसाई से पढ़ने के लिए रिसाला मांगा, उसने कहा मैं रिसाला नहीं दिया करती, आप यहाँ बैठकर जितना चाहे मर्जी पढ़ लें। चंद रोज बाद वो हमारे पास झाड़ू मांगने आई। मैंने कहा, हम किसी को झाड़ू नहीं दिया करते, आपको जितना झाड़ू लगाना है यही लगा दें, एंजते फिर एंजी सही। बीवी, मैं 2 घंटे के लिए मार्केट शॉपिंग पर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए
शोहर, नहीं नहीं, बस यही काफी है। एक दिन बाबा जी को फारग बैठा देखकर मैंने पूछा, बाबा जी अस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी ने हुक्के से लंबा कश मारकर धुआं उड़ाते हुए कहा, पुत्र, जमीन से आसमान पर जाते हुए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।